हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। मॉर्निंग में मैंने इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी, बट वो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी। नोटिफिकेशन में एक चीज़ खोल के लिखी गई, इसलिए इस वीडियो को मैंने डिलीट किया है। और ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर जीडी के फॉर्म फिलअप करोगे, आपका एक तो फॉर्म फिलअप नहीं होगा या फिर गलत सलत कुछ डाल दोगे, तो मे भी आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको आउट कर दिया जाए। बिकॉज इस बार रीजन वाइज आपको वैकेंसीज आई है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान से सुनना। और डीबी वाले क्या करें मैं वो भी बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट पे होने चाहिए वो भी बताऊंगा, ठीक है। फिर से एक बार बता दूंगा इस वीडियो में। बट सबसे पहले मैं ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के बारे में बताऊँ। आपको हर चीज़ अप टू डेट बनवा लो, नया नया बनवा लो। अभी टाइम में 27 फरवरी से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। चाहे आप रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, ओबीसी बनवा रहे हो, ईडब्ल्यूएस बना रहे हो, एससी बनवा रहे हो, एसटी बनवा रहे हो, वही अपलोड भी करना। बिकॉज फॉर्म फिलअप करने में भी टाइम है ना आपका, जो भी है। तब तक आज तो 6 फरवरी है, आराम से आपका एक सप्ताह में 10 दिन में बन जाता है। 16 तारीख तक बन जाएगा, 17 तारीख तक बन जाएगा। फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट 27 तारीख है। आराम से फॉर्म फिलअप हो जाएगी सारी, जो भी ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, ओबीसी सर्टिफिकेट है या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, सब कुछ आपको नया बनवाना है। पहली बात तो ये, अगर आप में से ओबीसी किसी ने दिसंबर 2023 या फिर जुलाई 2023 के बाद बनवा रखा है, ठीक है, चल जाएगा आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस बनवा लेना नया। एससी एसटी सर्टिफिकेट भी अगर किसी ने जुलाई 2023 के बाद बनवाया है, चल जाएगा आपका। ईडब्ल्यूएस वाले नया बनवाएंगे, ध्यान से सुन लेना। दिसंबर में बनवाए हो चल जाएगा, नवंबर में बनवाए हो चल जाएगा, बट फिर भी मैं कहूँगा कि आप नया बनवाना। बिकॉज उसकी वैलिडिटी ना, उसकी वैलिडिटी तो ऐसे भी चेंज ही हो जाती है। फिर भी मैं कह रहा हूँ बनवा लो, सेफ्टी के लिए। आपका ईडब्ल्यूएस बनवाना थोड़ा आसान है, बन जाता है इजीली, है ना। ओबीसी में लगभग लग जाता है कि एसडीओ पे ले जाओ, सीओ के बाद एसडीओ ले जाओ, एसडीओ के बाद डीएम ले जाओ। किसी किसी स्टेट में, किसी किसी स्टेट में तो ऐसा नहीं है, मतलब वो बन जाता है एक ही बार में, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। 3 बार करके आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना होगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उस पर साफ साफ लिखा होता है भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु, ठीक है, टू बी अपॉइंटेड टू द इंडियन गवर्नमेंट वगैरह वगैरह करके लिखा रहता है उसमें। और ऊपर में आपके स्टेट का ही नाम लिखा रहेगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना कि भारत सरकार में नियुक्ति खातिर लिखा होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो जो भी सीन है, बट चलो इस बार डीबी की भर्ती नहीं आएगी, तो मैं बोल रहा था ना कि डीबी वाले इस बार जीडी में क्या कहते हैं उसको, असिस्टेंट कमांडेंट की फिलअप कर सकते हैं अगर उनका 12th में फिजिक्स और मैथ है तो 55% के साथ, ठीक है। अगर कोई बच्चा जीडी की तैयारी करना चाहता है और सेक्शन 1 की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहता है, कम टाइम के अंदर बेस्ट प्रिपरेशन सेक्शन 1 की, तो ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे पेड बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको पता है ये बैच आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज सेक्शन 1 में आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, हमारी पीडीएफ जो दी जाती है मॉक टेस्ट से, तो आप सेक्शन 1 में 50+ स्कोर कर लोगे आउट ऑफ 60 मार्क। तो 60 में से अगर 50+, 52, 53 हो जाते हैं, और सेक्शन 2 में कम मार्क्स भी रहते हैं, 22, 23, 24 मार्क्स भी रहते हैं, तो आपकी सिलेक्शन 100% हो जाएगी। और आपको पता है एडप्टिटी टेस्ट या फिर आपका असेसमेंट टेस्ट जब स्टेज 2 में होगा, वहाँ पे इन्हीं टॉपिक से सवाल आएंगे जो मैं पढ़ाता हूँ सेक्शन 1 की। और मैं एडप्टिटी टेस्ट की भी तैयारी करा दूंगा आपको इस बैच में एंड में, तो इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो देर मत करो, ए टू जेड स्टडी आपको डाउनलोड करके कर लो। और अगर कोई बच्चा कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करना चाहता है, ऑफिसर बैच में ज्वाइन हो जाओ। 923 रुपये इस बैच की प्राइस है, और कम टाइम के अंदर बेस्ट प्रिपरेशन कर पाओगे आप लोग, ठीक है ना। पीडीएफ वगैरह सब कुछ इस बैचेस में मिलेंगे। अभी देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा अपडेट दे रखा गया, इस बार नया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। कह रहा अ वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट्स टू डिटरमाइन द रीजन ऑफ कैंडिडेट फॉर रीजन वाइज रिक्रूटमेंट। मतलब ये इस बार रीजन वाइज रिक्रूटमेंट करेंगे, साफ साफ लिख रखा है। इसके वजह से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आगे ये लिख रहा है ना, रेसिडेंट सर्टिफिकेट इज नॉट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कैंडिडेट्स अपलोडिंग रेसिडेंट सर्टिफिकेट इन प्लेस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल नॉट बी एलिजिबल। अगर आप इसकी जगह पे रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हो डोमिसाइल की जगह, तो एलिजिबल नहीं होगा। अब सवाल आता है कि दोनों में क्या अंतर है, डोमिसाइल में और रेसिडेंट में। देखो, रेसिडेंट सर्टिफिकेट का मतलब आप परमानेंट हो भी सकते हैं और टेम्पररी से भी हो सकता है। जैसे कोई बच्चा है बिहार का, जाके यूपी में पढ़ रहा है या फिर दिल्ली में जाके पढ़ रहा है, और वहाँ कोई सर्टिफिकेट बनवा लिया उसने, तो वो तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो गया ना, कि भाई टेम्पररी कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पे रह रहे हैं, दैट इज रेसिडेंट सर्टिफिकेट। डोमिसाइल मतलब आपका जहाँ से ओरिजिन है, ठीक है, जहाँ से टोटल आपकी फादर्स की वगैरह वगैरह चीज़ें चल रही हैं। तो बिहार में अगर आप हो, बिहार से बनवाते हो रेसिडेंट सर्टिफिकेट, अगर आपकी पूर्वज भी बिहार में रहे, तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली कहाएगा वो। लेकिन बिहार के हो, लेकिन जाके आपके आधार पे बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पे एड्रेस है बिहार का, ठीक है, और जाके वो सर्टिफिकेट बनवा लेते हो किसी अदर स्टेट में, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप एक ही जगह के हैं और देन वहाँ की रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनवाते हो, तो वो डोमिसाइल ही हुआ। बात समझ में आ गया ना। तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, रेसिडेंट कहाँ से बनवाए, डोमिसाइल कहाँ से बनाए। तो वही चीज़ है, जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही कहलाता है,
ठीक है ना। रेसिडेंट सर्टिफिकेट के अंदर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो लोग कहीं जाके एक टेम्पररी टाइम के लिए रहते हैं और वहाँ से कोई सर्टिफिकेट बनवा ले तो उसको डोमिसाइल नहीं माना जाता है। वो आपका स्टेट थोड़ी हो गया, जाके बिहार वाले यूपी में बस जाए, यूपी वाले बिहार में बस जाए, दिल्ली में बस जाए, वो आपका थोड़ी कहलाएगा वो, नहीं ना। तो जो आपका जहाँ से फैमिली बैकग्राउंड है उस स्टेट से आपको फिल करना होगा, तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो वैकेंसीज थी मैंने बताई थी। इसके अलावा डीबी वाले को क्या करना है मैंने ये भी बता दिया कि सिलेबस देखो कोस्ट गार्ड यांत्रिक का सेम है, ठीक, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का सेम है। तो अगर आपका फिजिक्स में है, मैथ है, 12th में फिजिक्स एंड मैथ है, तो आप जाके आप ना इस बार फिल कर सकते हो। और डिप्लोमा को पहले मैं बोल दूं ग्रेजुएशन कंसिडर नहीं किया जा सकता, तो उसको आप ग्रेजुएट लेवल पे असिस्टेंट कमांडेंट होता है। तो डिप्लोमा जो यांत्रिक से फिल करते हैं तो वो डिप्लोमा के बेसिस पे नहीं, इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास कंप्लीट। डिप्लोमा इज नॉट इंजीनियरिंग, ठीक है। ये डिप्लोमा आपने 12th की जगह पर डिप्लोमा कर लेते हो, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हो। डिप्लोमा के बाद तो ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो इसको ग्रेजुएट थोड़ी माना जाता है डिप्लोमा वालों को। तो आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए पूरे कम से कम 4 साल का, इससे कम का नहीं, ठीक है। बाकी वही मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, जो जो सर्टिफिकेट्स आपको जीडी के लिए फिल कर रहे हो तो आपको बनवाने होंगे। तो ये तो मेन सारी चीज़ें हैं आपके, ठीक है। SC ST सर्टिफिकेट, OBC में नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, ध्यान रहे लिखा होता है, और EWS, तो मेनली यही है। और साथ में आपके डोमिसाइल जो भी रिसेंट में बनवाने होंगे आपको, बाकी सारे पहले आपके पास बने होंगे। 10th के मार्क्सिट, 10th के सर्टिफिकेट आपके पास होंगे, और इसके अलावा 12th के मार्क्सिट, 12th के सर्टिफिकेट आपके पास होंगे। तो इसमें कोई चीज़ नहीं है कि आपके पास कुछ सोचना है। तो मेनली जो आपको बनाना है अभी हाल फिलहाल में, आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर UR कैटेगरी से फिल कर रहे हो तो आपको किसी भी टाइप का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाना होगा, डोमिसाइल खाली बनवाना होगा, ठीक है। कास्ट का सर्टिफिकेट कोई नहीं बनवाना होगा। अगर बच्चा वो UR वाला अगर EWS से बनवा रहा है, देना भर रहा है, तो EWS सर्टिफिकेट बनवाना होगा। OBC ST जो भी हो, इसके साथ साथ जो दौड़ना आपको डोमिसाइल के लिए दौड़ना, दोनों साथ साथ में भी बन सकते हैं। तो इनको जाके पहले बनवा लो, उसके बाद फॉर्म के बारे में कुछ सोचना। आप 27 फरवरी 2024 के बाद एक अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हुआ वो वैलिड नहीं माना जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको। और आपके आधार पे कुछ भी गलत है, आधार कार्ड पे आपका कुछ भी गलत है, उसको सुधरवा लो, ठीक है। उसको सुधरवा लोगे बेटर रहेगा, क्योंकि आप नहीं सुधरवाओगे तो फिर आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। आपके नाम का, आपके पापा के नाम का, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका एड्रेस कुछ भी गलत है उसमें सुधरवा लो, अदरवाइज आपके एग्जाम देने नहीं दे जाता है। तो जो जो टॉपिक्स रह गए थे मैंने आपको कवर कर दिया। उम्मीद है अब कुछ भी समझ में, ऐसा नहीं है कि ना आ रहा हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हर कुछ समझ में अब आपके आ ही क्या होगा। आपका एग्जाम जब होने वाला मैंने बता भी दिया, अप्रैल में होगा, और इसके अंदर कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, जाने से पहले याद दिला दूं कि एक बार रक्षक बैच में पढ़ के देखो सेक्शन 1 की। आप कहीं पे जाओ देखो, सस्ती बैच महंगी बैच आपको मिलती रहेगी। लास्ट में आप अफसोस करके महीने के 10 दिन पहले, एग्जाम के 10 दिन पहले ज्वाइन करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। अभी ज्वाइन करोगे तैयारी बेस्ट हो जाएगी। तो पछता के करने वाला अच्छा है कि अभी से कर लो सेक्शन 1 की। और अल्टीमेटली हमसे ज़्यादा रिजल्ट ज़्यादा कोई नहीं देता है, ठीक है। बड़े बड़े नाम होंगे जो भी होंगे, कोस्ट गार्ड के अंदर हमसे ज़्यादा रिजल्ट कोई नहीं देता, बिकॉज मैं खुद भी कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट को 2 बार फोड़ चुका हूँ, ठीक है। तो इस बार कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की भी बैच है, आ जाओ। इसमें भी अगर किसी को पढ़ना है तो तैयारी दबा के करवा दूंगा मैं।